जयकारा इसलिए किया जाता है कि अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त और नित्य जो है जयकारा का मतलब परमात्मा के पवित्र नाम का, परमात्मा के पवित्र नाम का नाम चिंतन चलता रहे, तो अनावश्यक शब्दों का विकार इस चित्त को भटकाता रहेगा संकल्पों के जा। कितनी सरल से सरल नाम जप की विधियां आप लोगों को बता भी देंगे, पर अगर लगन नहीं होगी तो कुछ नहीं। नाम के प्रति आपकी निष्ठा, जागृति, साधना में एक वेग हो, उस वेग को क्या हमें भगवान आपकी जो है अनुभूति अंदर जो है स्पष्ट रूप में हो, आपका सानिध्य 24 घंटे हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना अगर आपकी चलती है। विपत्ति आने पर चली तो क्या हो, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न को, और जो दुख सुख में सुमिरन करे दुख का है। तो जब अनुकूल स्थितियां हैं तो हमें जीवन का एक कर्तव्य मान अपने को जो है उस साधन क्षेत्र की ओर चलना चाहिए। तो धर्म हेतु धर्म के लिए, तपस्या के लिए जिन्होंने भी अनुष्ठान किया उनको बहुत कष्ट सहना पड़े, और सुखपूर्वक जीने से अच्छा है भगवान का आश्रय लेकर के। और परिस्थितियां विपरीत होंगी पर उनका सामना भगवान के आश्रय से, कि भगवान आप हैं, भगवान के अस्तित्व की स्वीकृति से। बगैर भगवान की आश्रय स्वीकृति हम कुछ नहीं कर सकते। अहंकार आ जाएगा, हम कुछ करेंगे, हम कुछ करते हैं। जहाँ ये अहंकार आया तो समझ लीजिए कि गुड़ गोबर। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सेवा करते हो तो सेवा करने में, स्मरण करने में, बारीक से बारीक चीजों में ये अहंकार घुसा होता है, और ये अहंकार घुस के हमारी मट्टी पलित करता है। एक पौराणिक प्रतीक बनाए गए हैं, ज्ञान गरुड़ है। जहाँ ज्ञान होगा तो ज्ञान बुद्धि में होगा कि भगवान ही सर्वत्र है, ये बौद्धिक ज्ञान है। इस ज्ञान पर आत्मा का अनुभव आरूढ़ होता है। उसी को विष्णु भगवान जो है, जब बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है भगवान आप फलाने मंदिरिया में रहा तो एक फलानी जगह रहते हो, व्यापकता का भाव नहीं। ज्ञान का मतलब जो सबके रह, तो सबके अंदर वो परमात्मा विद्यमान है, एक रस। ये अंतिम अनुभूति पहले तो अपने हृदय में, तो जो एक रस ज्ञान और इसकी प्रतिष्ठा हो जाए, अनुभव में उतर आए। ये जयकारा इसीलिए लगाया जाता है कि परमात्मा की सत्ता का स्वीकरण, स्वीकृति, कि हम स्वीकार करते हैं कि भगवान आप ही आप हो। ये बुद्धि में स्वीकृति का लक्षण होना, सकारात्मकता का आना, नकारात्मकता का नष्ट होना। नकारात्मक के ऊपर अपने आप ये जो ज्ञान है, ये निष्ठा है, ये श्रद्धा है, ये नकारात्मकता में भगवान है ही नहीं। कहाँ है भगवान? कहाँ नहीं है भगवान? एक ये प्रश्न, कहाँ है भगवान और कहाँ नहीं है भगवान?
ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान तो आपके अंदर, सबके अंदर लगन है, तो फिर सर्वत्र वो ज्ञान की दृष्टि। तो ऐसा ज्ञान गरुड़ जो है वो भी थोड़ा अहंकार हो गया, तो उसको भी जो है संशय आ गया, दुखी हो गया। तो ज्ञान जो गरुड़ है वो भी, ज्ञानी भी अगर ज्ञान का इनकार कर ले कि सर्वत्र भगवान है, ये हमारे चित्त ने जान लिया, कितना सूक्ष्म होता है। तो कबहों को तीन होश से अभिमाना, सो कोवाच कृपा निधाना। कृपालु भगवान उस अहंकार को खोने के लिए कुछ जुक्ति मुक्ति लगाते हैं। और न तो कौवा हुआ तो जो है ये गरुड़ के लिए कोई अर्थ ही नहीं है। हमने देखा है एक साधारण बाज जो है, एक कौवा उसको परेशान करता था, वो काँव 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 करके वो अपने अपने दल बल का बचाव करते होंगे, बहुत पहले की बात है। तो एक बाज आया, उसने उस कौवे को पकड़ के दबोच के पंजों से और उल्टा करके, वो पीपल का पेड़ था कल्याणपुर आश्रम में, जो आश्रम की खेती हुई, वहाँ दुशंकी बीच में दबोच दी। और उसी एक प्रतीकात्मक है, न वहाँ कौवा है न वहाँ बाज है, ज्ञान का गरुड़ है। और काया को ही जो भूषण मानता था, उस काया को ही अपना आभूषण मानता था, वही काक था। फिर वो काया मन और वचन से, काय वचन मन मम पद अनुरागा, जो सदा जो है इनके द्वारा जो मिले हुए हैं, शरीर मन वाणी काय वचन मन मम पद अनुरागा। वाणी सदा भगवान के प्रति नाम जप की संकल्पशील हो जाती है, वाणी हो जाती है, मन के कर्म उसी के कारण हो जाते हैं, शरीर पूरा नाममय हो जाता है। तो उस कार्य से जो गरुड़ को जो है शिक्षा दीक्षा लेना पड़ी कि भगवान कैसे हैं क्या है, जबकि वो सवारी उनकी घटती थी। तो ऐसे ही इस अहंकार जो होता है पग पग पे हमारा शत्रु होता है। बाहर वाले कोई अहंकारी विकास कर ले तो उसका विकास दो हो। तो आज भगवान कृष्ण एक ऐसे सत्पुरुष 10 अवतारों में उनका जो है 8वां नंबर आता है। 9वें पे बुद्ध जी हैं, 10वें पे कल्कि अवतार है और 8वें स्थान पर जो है भगवान श्री कृष्ण। 8वां पुत्र भी है और 8वें जो है अवतार भी है। तो और उनका भी जीवन जो है बाहरी दृष्टि से कथा से लोगे तो ऐसा लगेगा कि कैसा विचित्र है भाई। जहाँ भगवान प्रकट होते हैं तो वहाँ पर जो है उनको 8वां पुत्र कंस का जो है संहारक होगा। और कंस कौन है, हम किसके अंश है इसका पता ही नहीं। अष्ट चक्र 9 द्वारा ये शरीर है। तो 8वां चक्र तो कई तरह से चक्रों का समन्वय, 14 चक्र भी, 5 इधर या कर्मेंद्रियों के, 5 ज्ञानेंद्रियों के, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके, अहम के, मन बुद्धि चित्त अहम। तो ये मनस चक्र, बुद्धि चक्र, स्मृति चक्र, अहम परम का हो जाए। ऐसे भी हैं, कहीं अष्ट चक्रा भी कर देते हैं। तो ये गर्दन का गड्ढा, गर्दन और सिर का जोड़ है जहाँ, वहाँ फिर एक आज्ञा चक्र की सीध में, इसके नीचे और ये 8वां। तो 8वां चक्र अष्ट चक्र है। तो 8 जहाँ ब्रह्मरंध्र का शोधन हुआ, नीचे से मूल चक्रों का चक्कर से बेचक्कर होते जाते हो। पहला चक्कर
पार किया, उससे बेचक्कर हो गए, चक्कर रह गए। फिर ऐसे जो है परम 8वां चक्र जो है जहाँ वो होगा तो परम का वो हो गया, परम बोध में स्थित हो गया। तो भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ तो कल्पना करो, ऐसी स्थितियां वर्णन की गई हैं कि भादों का महीना था, ऐसा भी तो पानी गिरा ही था अभी आपके अश्लेषा में है। आज से 3-4 दिन पहले दिन रात पानी गिरता था और लोग कहें अब कब धूप निकलेगी, कब दिन निकलेगा। तो ऐसे ही स्थितियां रही होंगी। तो कहते हैं दिन रात पानी गिर रहा था, बाह्य रूप से अगर लेते हैं दिन रात पानी गिर रहा है। और उसी समय भगवान कृष्ण का जन्म होता है। कारागृह के दरवाजे 7-8, वो किसी को भय हो कि मैं इसके द्वारा 8वां पुत्र के द्वारा मारा जाऊंगा तो 7 को बचा देते। तो नारद जी कहने नहीं, सबकी मुक्ति होना चाहिए। तो 8 सुपारियां रख के गोल गोल तो कहें कि महाराज कंस से कहे इसका पाप और बढ़ जाए, कहें बताओ इसमें जो कहीं से गिनो, इधर से गिनोगे तो 8, इधर से गिनोगे तो कहें कि एक तरफ से संगार ही करो। नारद जी आप जो है बहुत ज्ञान की बात बताते हैं, ऐसे ही होगा। तो 8वें जो है कृष्ण, तो 8वें कृष्ण दिन रात पानी गिर रहा है। उस समय जो है एक सूपा उपा में कुछ ऐसी छाया वाया करके, और जमुना के उस पार, जमुना भी बाढ़ में है, तो अब जमुना भी जो है उनको रास्ता देती जाती है, छाती कमर छाती तक पानी आते आते। और भगवान कृष्ण का जो है जल स्पर्श करता है, जमुना जल जो है उनके चरणों का, तो पानी घटने लगता है। एक तरंग आई और चरणों का एक कथा, उसका आध्यात्मिक रूप तो है ही है। जमुना जहाँ जमने लगे, ध्यान तुम्हारा मन जमने लगे तो जमुना 12:01 बजे चलता वो बिल्कुल। तो ये भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वो प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसे। तो जब प्रकट हुए तो ऐसी परिस्थिति थी कि वासुदेव जन्मजात जब बालक जन्मा नहीं तो उसको जो है ले जाके और जमुना के उस पार एक गांव, एकदम पास में नहीं, तो नंद बाबा जहाँ रहते थे गोकुल में ले गए। गोकुल में जाके और वहाँ बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची को उठा लाए और बच्चे को जो है वहाँ कृष्ण जी को, जो आज के दिन में स्मरण बारंबार किए जाते हैं, तो उनको जो है रख दिया, उनको उठा लाए। पानी धुआंधार घर गिर रहा है, कल्पना करो। तो अब वो फिर उनको जो है कारागृह में जाना है और अपनी हाजिरी देना है, पूरे फाटक फिर से बंद हो जाए। ये सब आध्यात्मिक स्वरूप समझ में आता है। ये जब तक जीव जो है ये संसार के बंधनों में है, आसक्ति अहंकार में है, यही तो कारागृह है। अज्ञान के कारण जीव अपने को जो है शरीरधारी मानता है शुद्ध आत्मस्वरूप। जो भी थोड़ा बहुत ध्यान करना जान जाता है, नाम लेना जान जाता है, जिसके अंदर ज्ञान की लहर आ जाती है कि सर्वत्र भगवान आप ही आप तो हो,
तो उसका चित्त जहाँ शांत हुआ, कोई लहर नहीं बची, तो जो आप जुड़े हुए लोग हैं, लगन परायण लोग हैं, उनको ये अनुभव शायद वो 1 सेकंड के लिए हो, मिनट भर के लिए हो, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, नाम के द्वारा किसी भी जरूर इस अनुभव को बटोरो। ये अनुभव तुम्हारे जीवन की छाया है। ये जीवन निरंकारता को देता है। जो ध्यान में जो सेवा सुमिरन के द्वारा समर्पित हुआ जाता है, तो उसी का कहें कि हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा पूजा कर ली, हमने, ये भी एक फिर तो अज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ये है कि भगवान आप हमारे 24 घंटे भीतर में हो और आप ही सर्वत्र व्याप्त हो, और हम भी नहीं है, केवल आप ही आप। प्रेम गलियत साखरी जहां न दो समाए, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं नाई। आप ही आपको तत्त्वम तत्त्वम तत्व माने व्यापक, आपका व्यापक स्वरूप ही आपका व्यापक स्वरूप है। तत्व माने जो व्यापक, त्वम तो मैं गया और तुम ही तुम बचे। तो भगवान कृष्ण माता पिता को जो है 12 साल के जब तक ब्रज में नहीं हो गए, और जन्म लेने के 8 साल पहले तक 7 और बालक हुए, ये स्वयं 9 महीने रहे। तो ऐसे 8 साल वो और 12 साल 20 साल तक माता पिता, उनके बाहरी कथा को अगर दो तो 20 साल तक रहे कहाँ? कारावास। और आनंद कौन लेते रहे? नंद और यशोदा। यश मिला यशोदा को, न आनंद लिए नंद बाबा। तो फिर वहां से मथुरा पहुंचे तो ये था कि मैं किसका अंश हूं। ये ज्ञान न होने से जीव अपने को शरीर माने बैठा है। इस वृत्ति का निरोध, जो ऐसा कृष्ण उत्पन्न हुआ, 12 वर्ष तक पकता रहा, और पकते पकते वो ज्ञान बोध, देवकी दैविक संपत्ति, और सबके अंदर वो परमात्मा रहता है। ऐसे वसुदेव, इनसे वासुदेव, वसुदेव से वासुदेव। और दैवी प्रवृत्ति जितनी है, दैवी संपदा, और ये दैवी प्रवृत्ति के साथ ज्ञान जुड़ गया कि सब जगह वही भगवान बसते हैं। इनके द्वारा जिसके अंदर वो देवी देवकी होगी और वसुदेव होंगे, वहाँ पर वासुदेव तो आएंगे ही आएंगे। ज्ञान होना चाहिए। सत्संग जो नहाय चाहे यही सर भाई, सो सत्संग करो मन। सत्संग यही कि भगवान आप 24 घंटे उनकी सकारात्मकता स्वीकारो कि भगवान आप हैं। ये जयकारा तुम्हारे अंदर 24 घंटे बना रहे कि भगवान आप ही सर्वत्र हैं, आपसे भिन्न कहीं कुछ नहीं। अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, दुनिया भर के समाचार सुनते हो, राज द्वेष में पढ़ते हो, तो ज्ञान तुम्हारा चढ़ा बढ़ा रहता है कि भगवान आप ही हो सर्वत्र, अच्छे में, बुरे में, इधर में, उधर में, चारों तरफ आपसे भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं। तो अनावश्यक चित्त तो उमड़ता है, घुमड़ता है, तो क्रोध में आने लगता है। जैसे राम जी के द्वारा गोस्वामी जी कहलाए, घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रिया कौन है? वैदेही। अगर अनुभव है आपके अंदर, ध्यान बन रहा है, पर शरीर का भी अहंकार, देह का भी अहंकार है, तो अभी शरीर का अहंकार बना हुआ है। तो घन घमंड अहंकार के बदल, घमंड के बदल अभी शरीर के संसार के घमंड के बदल गहरा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, और कहे मेरा मन डर रहा है कि प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ये घमंड मुझे डरवा रहा है कि ये घमंड कहाँ से आ रहा है। घन घमंड, घन मने बदल, मंड के बदल मड़रा रहे, घन घमंड
तो ये इन बदलों के कारण प्रियाहीन डरपत मन मोरा विदेहता आ जाए। इतना ज्ञान प्रचंड हो कि तुम्हें शरीर का भाव विकसित होना चाहिए। विवेक का विकास नहीं होगा तो क्या होगा? तो सकारात्मकता होनी चाहिए। प्रियाहीन डरपत, ये घमंड न हो हमारे अंदर। ये गोस्वामी जी ने राम जी के मुंह से कहलवाया कि वैदेही आत्मा के अनुभव की अनुभूति की अनुभव जो है वो सही तब होगा जब विधेयता हो। और विधेयता के बगैर आत्मा का अनुभव कोई आता। और विधेयता अगर आपके अंदर आ रही, शरीर भाव तो गायब हो रहा है, पर आत्मा का अनुभव नहीं है तो राम नहीं। राम है तो वैदेही हो, वैदेही हो तो राम हो। तो ये तो लीला रूप में जो है वैदेही का अपहरण, कपट सीता गई, वास्तविक सीता नहीं गई। कपटी साधु आया और कपट का मृग हुआ। तो भगवान कृष्ण का जीवन बहुत ऐसा है कि 20 वर्ष तक उनके माता पिता बाहरी कथा के अनुसार आजीवन, और उसके बाद उनका उद्धार। दैवी प्रवृत्ति और ये वाला ज्ञान के सबके अंदर भगवान आप फंस रहे। ये जब रहता है तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में वो असत्य का भांडा फोड़ होता है और सत्य ऊपर आता है, कंस मारा जाता है। भगवान कृष्ण का इस धरती पर अवतरण, कंस का मारा जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कहते हैं गीता पढ़ोगे, गीता सुनोगे तो एक बहुत गांव में कहती थी पहले कि बैराग हो जाएगा। अरे ये वाला ज्ञान एक साला भगवान कृष्ण की बहन जो है कथा रूप में जो आती है वह अनुरागी अर्जुन को ब्याही, राम मोट सार में राम का बहनोई। तो ये सार वस्तु जब भगवान हो तो सार वस्तु के द्वारा जो भगवान की ओर प्रवाहित मन है, अंतःकरण है, वही बहनोई हो गया। तो कबीर कहे कि राम मेरे सार वस्तु हैं, मेरा वृत्ति उन्हीं में प्रवाहित रहती है, बहती रहती है तो बहनोई। या अर्जुन और अर्जुन के द्वारा शोक विषाद है और उसकी निवृत्ति के लिए, अज्ञान से उत्पन्न शोक विषाद की निवृत्ति के लिए बड़ा देवी संपदा भरपूर है, ज्ञान भी है। कहें भगवान आप ही सही सही हमारी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो गुरु महाराज के प्रति ज्ञान निष्ठा भी है और देवी प्रवृत्ति भी। तब वो कह रहा है कि इन लोगों को मार के क्या होगा, एक प्रारंभिक देवी प्रवृत्ति है, तो हम कहते मारना तो पड़ेगा। तुम निमित्त मात्रम भव सव्य साथी, तुम व्यथित मत हो, ये तो मरे मराए हैं और मर ही जाएंगे, तुमको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं। जयिमा व्यतिष्ठा, जय इनको मारो, विकारों को पूरा नष्ट करो और व्यथित मत हो। जय माँ मने नहीं व्यथित हो। तो भगवान कृष्ण का जो गीता है आज भी सबके अंदर, जिसे आज ही हुए उस गुरु तत्व के द्वारा हमारे ही गुरु महाराज कभी इस रूप में हुए, तो गुरु महाराज ने ही जो ज्ञान गीता का दिया कृष्ण बनकर, वो ज्ञान आज भी सबके अंदर जो है, जो भी उस गीता में डुबकी लगाता है गुरु महाराज से सुनता है। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 चीजें पवित्र हैं। पवित्र तो सभी कुछ भगवान पर, तो भगवान स्वयं पवित्र हैं। कहते हैं भगवान आप वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं। सबसे पहले तो ज्ञान पवित्र है,
भगवान कृष्ण का जो सार है अनुभूति का, जो आत्मा का आकर्षण करे वही कृष्ण है। आत्मा का आकर्षण गुरुद्वार से होता है, और बगैर गुरुद्वार के आत्मा का अनुभव कर नहीं सकते हो। आत्मा तो निर्लेप है, अव्यक्त है, अनाम है, अरूप है, तो उसका अनुभव कैसे करोगे भगवान? तो उसको गोता लगाओ ध्यान के सागर में, तो ज्ञान के बराबर पवित्र कुछ नहीं कि भगवान ही सर्वत्र सर्वरूप हैं, भगवान से भिन्न कहीं कुछ नहीं। ये वाला ज्ञान कि परम पवित्र, इस ज्ञान से आँख खुल जाती। अज्ञान में सो रहा है जो अविद्या ज्ञान की रात्रि में सो रहा है, जाग जाएगा कि भगवान आप ही सर्वत्र हो, सर्वरूप हो, आपसे भिन्न कहीं कुछ नहीं है, आप ही सब में हो, सर्वरूप हो। फिर भगवान ही मलाई रूप में निकल आवे, छा जाए, मक्खन बनते और सब दबते, तो मथते 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 और फिर ये वाली क्रिया आ जाए, अनुभव आ जाएगा। अनुभव तो दूसरा 9वें अध्याय में आया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो, गुरु महाराज कहते हैं, तो ओम नाम के द्वारा इस अपने अंदर जो अक्षय ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है, अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो ओम को अपने जीवन में मन के स्तर पे व्यवहार में लाओ, प्राणों में लाओ। इससे होगा क्या? यह प्रयाति त्यजन देहम स्वयाति परमाम गति। परम गति तो सब लोग पाना चाहते हैं, पर उसका कार्य नहीं करना चाहते, शब्दों के जाल में उलझे रहते हैं। तो ज्ञान पवित्र है, ज्ञान के साथ उस नाम में प्रवेश करो। इस नाम के द्वारा ओम को पकड़ लोगे, दांत के ऊपर दांत लगा लो, एक सरल जुक्ति, कितनी भी जुक्ति है, और ओंठ बंद कर लो, दांतों के ऊपर जकड़ के दांत लगा लो। तुम देखोगे तुम्हारी नाक की नोक से जो श्वास आ जा रही है उसमें ओम ही ओम सुनाई देगा। दांत अच्छी जकड़ के एक दूसरे के ऊपर जमा दो और उस पर ओंठ लगा दो। ये तो एक उत्तम है, जिनके अंदर थोड़ी भी दृढ़ता है तो श्वास में ओम लगा हुआ मिलेगा। और दांत के ऊपर दांत जमा के अगर थोड़ी किसी के अंदर कसर है, खान से घुसा हुआ है, तो उसमें मुंह के अंदर मानसिक रूप से ओम ओम कहो तो नाक की नोक से उन्हें ओम श्वास के द्वारा निकलता जाएगा। दांत जकड़े हों, ओंठ के ऊपर ओंठ करता हो। जितने जकड़े हुए दांत होंगे उतना अच्छा अनुभव करोगे। तो ढीले दांत कर दो, फिर ओम कहो तो देखो उतना अच्छा नहीं निकलेगा, जीभ भी नहीं लगा रहे। संगीत जकड़े हुए दांतों में ओम स्पष्ट आ रहा है, तो ढीले कर दिए तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा, ढीला हो जाता है, बिखर जाता है। क्योंकि ये सत्संग तो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना, ये ज्ञान हुआ बहुत पवित्र है न?
नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्र, इस संसार में ज्ञान के बराबर कुछ पवित्र नहीं। और फिर नाम बताया कि अगर परम गति जान पाना चाहते हो तो यह प्रयाति त्यजन देह, शरीर भाव छूट जाएगा। ये नहीं कि मरोगे तब मर ही गए और फिर का फायदा होगा। जीवित रहते ही शरीर का त्याग हो जाए, इसका घमंड न रहे शरीर से। ऐसा नाम जब करो, गुरु महाराज ने ज्ञान की वो हो कि गुरु ज्ञान अगर किसी के अंदर बैठा है तो गुरु नाम भी आ जाएगा। तो जवानी में नाम जप कर लोगे, भक्ति कर लोगे, बुढ़ापे में थोड़ी कर सकता है कोई। अगर किसी का लिंक नहीं है और बुढ़ापा आ गया तो कहेगा यार करना तो चाहिए, पर शरीर के दिमाग के अंदर मनोविकार वहाँ पर आके और भरा जाएंगे और उसको भजन नहीं करना। हाँ, अगर पहले से बांधे तो बुढ़ापे में भी कर लेगा। कमाई जवानी में की है तो बुढ़ापे में भी उसका लाभ लेगा, पेंशन पाएगा। तो ये शरीर जब तक स्वस्थ रहता है तो उसके वेग अगर ज्ञान भक्ति गुरु भक्ति में अगर जुड़ जाए तो बाहर अहंकार ना आवे कि हमने सही रास्ता पा लिया, ये भी अहंकार है। हम भगवान आपके हैं, आप हमारे, ये अहंकार तो बहुत गुरुकारी है। असभिमान जाय जानी बोले, मैं सेवक रघुपति पति बोले, ये अहंकार तो पार लगाने का। तो सबसे पवित्र नाम अगर कोई है तो दांत के ऊपर दांत लगा दो, और कोई नाम लाना भी चाहोगे तो निकलता नहीं है। तो मान लो कि कुछ ढीले पोलेपन में निकाल ही लो तो नाक के मुख से नहीं निकले, श्वास केवल ओम ही निकलता है। मुंह के अंदर मानसिक रूप से ओम कहोगे और कहें भगवान आप स्वयं, ऋषि मुनि सब कहते हैं आप स्वयं परम पवित्र हो, पुरुषम शाश्वतम दिव्य महादिदेव भजम विभूति। तो पवित्र गुरु भगवान को उन्होंने कहा कि गुरु स्वरूप जो है अर्जुन के द्वारा कहलवाया कि सबसे परम शाश्वतम दिव्य महादिदेव भजम विभूति। तो ये तीन की भगवान का ज्ञान पवित्र है, नाम पवित्र है, और वो ज्ञान और नाम देने वाले गुरु भगवान परम है। इतना अगर जान जाओगे तो फिर पूरी कृष्ण लीला समझ में आ जाएगी। गुप्त रूप में तुम्हारे अंदर गोपी बन जाएंगी, तुम्हारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी और गोपी बन करके और महारास तुम्हारे अंदर महारहस्य प्रकाशित हो जाएगा। महारास कोई ऐसा नहीं है कि कोई को शरद पूर्णिमा को ऐसा, और राधा नाम की कोई वो नहीं है। आराधना तुम्हारे अंदर जब प्रकट होती है तो आराधना के द्वारा आराध्य सदगुरु का स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकट होता है। और कंस मैं किसका अंश हूँ, ये संशय जो है जन्म जन्मांतर का, जिसके कारण जीव अपने को सदा शरीर मानता रहता है, शरीर के अहंकार में मदमस्त रहता है, तो वो टूट जाता है। वहाँ आनंद देने वाला नंद बाबा है, अंदर का आनंद मिल रहा है, अंदर की यशोदा माने कि भगवान के चिंतन की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है उत्तरोत्तर। ये यशोदा और नंद बाबा के यहाँ इनका पालन पोषण होता है। ऐसा आनंद
जितना इस साधन भजन में लगते हो, भगवान को स्वीकृति करते हो, तो तुम्हारे अंदर आनंद संचार होता है। तो अब ये भगवान का जयकारा का मतलब तुम्हारे अंदर विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना। बोलिए सद्गुरुदेव अब की और पूरा जो है बाहरी रूप का मतलब, बाहर से जयकारा का मतलब अंदर भी जयकारा, मतलब अब विकारों के ऊपर विजय प्राप्त। जय विजय ये तो भगवान के द्वारपाल हैं, और थोड़ा अहंकार आ गया तो पूरे मट्टी मेट हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव बोलिए सद्गुरुदेव के बाद आप सब लोग प्रसाद पाएंगे। प्रसाद तो यही है कि ये ज्ञान तुम्हारे अंदर तो रुक जाए, तो नाम रुक जाए, दांत के ऊपर दांत, जैसे आदमी मारे गुस्सा की जकड़ता है, ऐसी संसार के ऊपर की शब्द रचना कहाँ से आती है? जकड़ के दांत, और ओम का जाप करो, लगन होगी तो गुजर मिला के अपने पास तो ड्रापर हो, ड्रापर से डालते रहो तो बचे रहोगे। और गुड़ और सौंठ, जितनी सौंठ उसका दुगना गुड़ मिला के और नाक में डालने के लिए है ये ड्रापर। नाक में डालोगे तो उसका लाभ का हो। उसका भी पहनना पड़ेगा आगे चल के। हाँ, ये अगस्त का महीना तो ढरक जाए, सितंबर में गड़बड़ हो सकता है। तो सब लोग बचो। धर्मो रक्षति रक्षित, तुम धर्म की रक्षा करो, तुम्हारी रक्षा करो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव